हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जो वर्कशीट करने वाले, ये हिंदी की वर्कशीट है। हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 है और ये 9th क्लास के लिए। ये वर्कशीट आपको सोल्व करनी है 18 सितंबर को। तो हिंदी की वर्कशीट में तो बेसिकली आपकी जो हिंदी की बुक है उसका एक लेसन है, दो बैलों की कथा। उस लेसन में से आपको एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है और फिर उसी पैसेज के बेस पे कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है टोटल 10 है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है पैसेज पे और कुछ क्वेश्चन जो है ग्रामर बेस्ड है। तो चलिए थोड़ा पहले पैसेज को समझ लेते हैं ताकि आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। तो यहाँ दोनों बैलों की बात हो रही है। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लेके निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। यानी कि जो छोटी बच्ची है उन्हें दोनों बैलों को रोटी दी। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यह यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। तो जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसको बहुत मारती थी। इसी कारण से उस बच्ची की बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यानी कि दोनों के बीच में एक प्रेम जैसा बंधन बन गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को फिर उसी स्थान पर बांध दिए जाते और वही बालिका उनको दो रोटी खिलाती। तो प्रेम की इस प्रसाद की बरकत यह थी कि दो दो गाल सूखा भोजन खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। यानी कि दोनों काम कर रहे थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, यानी कि क्रोध भरा हुआ था। तो एक छोटा सा पैचेज, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। 10 क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन कौन करने लगे? बाहर के लोग, घर के लोग, शहर के लोग और गांव के लोग। तो ये हमने अभी पैसेज में पढ़ा। सी हमारा ऑप्शन होगा, घर के लोग। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन है, लड़की किसकी थी? तो अभी हमने पढ़ा भैरों की लड़की थी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में किसकी माँ मर चुकी थी? तो इसमें हमने देखा लड़की की। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर अभी हमारा बी होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। दोनों बैलों की आंखों में, रोम रोम में क्या भरा हुआ था? प्रेम, विद्रोह, घृणा और अपनापन। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा विद्रोह। ये पैसेज की हमने लास्ट की लाइन में पढ़ा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा ग्रामर बेस्ड है। शत्रु शब्द का विलोम, विलोम मतलब अपोजिट वर्ड। तो शत्रु का अपोजिट मित्र होता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा, मित्र। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह शब्द का उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। तो इसमें हमें मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। उपसर्ग जो मतलब मूल शब्द से पहले जुड़ा होता है। तो इसमें एक है विद और द्रोह, अब दूसरा है विद्रोह। अब इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो बेसिक शब्द जो है, जो मूल शब्द है वो है द्रोह, और आगे जो उपसर्ग जुड़ा है वो है वी। तो हमारा जो सिक्स क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि विद्रोह का मूल शब्द द्रोह और उपसर्ग है वी। तो सिक्स क्वेश्चन के आंसर में हम डी ऑप्शन चुनेंगे, डी। इसके बाद सेवन क्वेश्चन। तो सेवन में आत्मीय शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। तो इसमें बेसिकली मूल शब्द और प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ा होता है। तो जैसे पहला ऑप्शन है आत्म और ई है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि बेसिक शब्द जो है आत्म और उसमें ई और यह जुड़ा हुआ है। तो आत्म जो है मूल शब्द है और ई है जो है वो प्रत्यय है। तो सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होगा। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। मरण शब्द का समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब सेम मीनिंग। तो मरण शब्द का मतलब जो मीनिंग है वो देखना है हमें, प्रसन्न, जीवन, अप्रसन्न और भावुक। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। समानार्थी शब्द जो छपा है, या तो शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से मरण शब्द का कोई भी समानार्थी शब्द नहीं है। हाँ, आप पैसेज के हिसाब से अप्रसन्न लगा सकते हैं, क्योंकि जो बैलों की स्थिति बताई है वो अप्रसन्न है, दुखी हैं, तो उसके लिए शायद मरण शब्द इस्तेमाल किया है। अन्यथा समानार्थी शब्द जो है मरण का, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन में इन शब्दों में से तत्मस शब्द चुनकर लिखिए। तत्मस शब्द का अर्थ होता है किसी भी भाषा का मूल शब्द। तो जैसे शोक, पाबंद, प्रेम और लत। तो जो प्रेम शब्द है वो
मूल शब्द है, यानी कि तत्म शब्द है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th में स्नेह और प्यार, इन दोनों शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो पर्यायवाची शब्द प्रेम और स्नेह का होगा हमारा प्रेम। तो स्नेह और प्यार का जो पर्यायवाची शब्द वो प्रेम होगा, यानी कि 10th क्वेश्चन का भी आंसर हमारा डी है। तो स्टूडेंट ये 10th क्वेश्चन जो MCQ बेस्ड दिए हुए थे ये हमने सारे सोल्व किए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो गई होंगी। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए